हर बात पे होता नया चक्कर। हाँ बस एक अच्छी खबर है तो वो बताओ ना। रमीज ने एक खुफिया बैंक अकाउंट रखा हुआ है और उसमें 20 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। 20 करोड़? वो तो दूसरी शादी भी कर ली, उनका लुगैया भी सामने आवत है और उनका नाम मारिया होवत है। दिल तो कह रहा है कि अपने हाथों से तेरा गला दबा कर तुझे मार दूं। पहले ही मारा हुआ हूं। भाई बात तो सुन कभी। जो भी मैंने गलत काम किए उनको सुधारने के लिए एक लिस्ट तैयार करने जा रहा हूँ। लेकिन सर मेरे पास तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए सर। चलो फिर 15 दिन के लिए मुअत्तल कर देता हूँ। पागल भाई तुम्हें कहीं भी जाना है जाओ, मेरी बरादे जानने में जाओ, लेकिन एक बात ना कान खोल के सुन लो, असलम नाम है मेरा, असलम। वो सारे का सारा पैसा मैं डोनेट करूंगा। मैं अपनी आखिरत संवारना चाहता हूँ। मैं मरने वाला हूँ। हर बात पे होता नया चक्कर। अरे बड़ी बहन का हो गया जल्दी बतियाए दो, हमारा दिल होले जा रहा है। सब बढ़िया तो है ना? कुछ ना पूछो। अरे जब सब बढ़िया है तो फिर हम जाते हैं। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा क्या होगा अब? हमारी बड़ी बहन तुम हरी जवानी में बेवा हो ही गई। नहीं अब रमीज तो भी जिंदा है, बेवा कैसे हो गई मैं? तो फिर लुट कैसे गई, बर्बाद कैसे हो गई? हाय आपके भाई ने दूसरी शादी कर रखी है। एक बार भैया ने दूसरी शादी कर ली? लो का पहली शादी इतना मुश्किल से हुई रही तो दूसरी कौन बेवकूफ बन गई? अरे मैं तुम्हारे भाई अपने शौहर रमीज की बात कर रही हूँ। अल्लाह ना करे वो हमारे भैया हो। हम तो सही, हमारा मतलब है अब का होगा। जो होना था वो तो हो गया। पहले रमीज की बीमारी की खबर, उसका बाद उसका दूसरी शादी की खबर। अरे कोनो अच्छी खबर है कि नहीं? हाँ बस एक अच्छी खबर है तो वो बताओ ना। रमीज ने एक खुफिया बैंक अकाउंट रखा हुआ है और उसमें 20 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। 20 करोड़? पीर साहब, अरे वो जो कही थे वो पूरी हो गई उसका बात। हाँ वैसे ये तो मैंने बात सोची ही नहीं। बात तो सही है, लेकिन वो तीर की तरह सीधे कैसे हो सकता है? कौन पीर? रमीज। अच्छा ये बताओ, ये सारा पैसा तुम्हारे नाम कर दिए का? कहता है मैं सारे पैसे खैरात कर दूंगा। दूसरी लुगैया को? हाय ये बातें मेरे जहन में क्यों नहीं आती? पता नहीं कहाँ से आ गई ये मनहूस मारिया। अब ये मनहूस मारिया कौन है? उसकी दूसरी बीवी जो मेरे हाथ से जल्द मरेगी। तो फिर चले। कहाँ मारिया को मारने? अरे नहीं, पीर साहब के पास। ये मसले का हल भी उनका पास ही है ना। हाँ रुको मैं बस चादर पहन के आती हूँ। हाँ ठीक है। ठंडा पानी लेती आना, अगर ऊना हो तो जूस लेती आना। अरे यहाँ बैठ जाते हैं। जरा रमीज बाबू आए कि नहीं? अरे दैया, पीर साहब कहीं का जगत? पीर साहब टिकटॉक बनाने गए। पीर साहब टिकटॉक पे? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, फॉलो कर लेना। यो बेब्स, कम ऑन, वेलकम। कैसे आना हुआ? टैक्सी में। मेरा मतलब है कि क्यों आई हो? अब पीर साहब उस दिन के लिए ना मैं माफी मांगती हूँ। रमीज ने आपको बहुत कूटा ना। वो तो कुछ भी नहीं, कई दफा तो लोग पीर साहब के कपड़े तक फाड़े जाते हैं। शट द फक। माय अपॉलॉजी पीर साहब। अब पीर साहब, इस रमीज के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया है और अपने अकाउंट में छुपा के रखा थे। बस हम हो जाएगा। रमीज नहीं, वो 20 करोड़ रुपए। एक काम करो, वो 20 करोड़ रुपए लाके मेरे पास यहाँ रखवा दो। हाँ लेकिन अचानक रमीज का ना जमीर जाग उठा है। वो कहता है जितने भी पैसे मैंने रिश्वत से बनाए मैं सबके सब डोनेट कर दूंगा। पीर साहब खैरात, सदका, ज़कात सब लेते हैं। और नहीं तो क्या, हमसे ज्यादा मुस्तहिक और कौन होगा? हम तो पहले ही बहुत गरीब हैं। अब पीर साहब, वो तो दूसरी शादी भी कर ली, उनका लुगैया भी सामने आवत है और उनका नाम मारिया होवत है। तमीज से, ये बात तो मैं पहले से जानता हूँ। तो
आपने ये बात बताई क्यों नहीं मुझे? दिल टूट जाता। मारिया का? नहीं तुम्हारा। आपका होवत है लड़ाई है? लेकिन मैं और आप तो आराम से बात कर रहे हैं, आप क्यों लड़ेंगे मुझसे? अरे तुम्हारी मेरी लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी और मारिया की लड़ाई की। तो कोई तो तरीका होगा ये लड़ाई से जीतने का। जीतने का तरीका अगर पीर साहब को पता होता तो हर हफ्ते मुरीदों से पेंटी थोड़ी खा रहे होते। पीर साहब बड़ी आस लगा के तुम्हारे पास आवत हैं, कोनो एक रास्ता तो दिखाई दियो। तुम ये बताओ तुम चाहती क्या हो बस? मैं चाहती हूँ कि जो 20 करोड़ है ना वो मेरे पास आ जाए और ये मनहूस मारिया ना हमारी जिंदगी से दफा हो जाए। ठीक है, मेरे पास एक हल है, मैं तुम्हें एक तावीज व्हाट्सएप करूंगा, तुम उसको खीर में मिला के खिला देना। मारिया को? नहीं, रमीज को, जब तक वो जिंदा है। और हाँ याद रखना, तुम्हें मारिया के साथ इत्तेफाक से रहना है। इत्तेफाक के साथ या मारिया के साथ रहूं? ट्यूबलाइट, तुम्हें मारिया के साथ मिलजुल कर खुशी से रहना है। तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपके लिए। ओके ओके, चलो अब जाओ, हमारा टाइम हो गया, जाओ। ठीक है पीर साहब, जाते शुक्रिया। चलो 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 चलो। टिकटॉक कैसी बनाई आपने? टिकटॉक को छोड़, एक काम कर, फोन निकाल जल्दी से और एक बड़े वाला पिज्जा और एक ब्रोस्ट का ऑर्डर करो फटाफट। हर बात पे होता नया चक्कर। बात तो सुनो, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ये तुम्हारे अपने ज़मीर के साथ तुम्हारी जंग हो रही है। अब मैं सब कुछ सच सच सारा को बता तो चुका हूँ, अब तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए और क्या करूं? देखो, गलतियां बताने से बोझ हल्का नहीं होगा, ज़मीर का बोझ होता है गलतियां सुधारने से। पता नहीं आजकल कैसी कास्टिंग हो रही है, किसको मेरा ज़मीर बना दिया। तुम अपनी हरकतें ठीक कर लो तो तुम्हारा अगला ज़मीर होगा फवाद खान। जान से मार दूंगा फवाद खान को? तुम्हें? पे अपना ज़मीर मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून। वो तो तुम्हें कब्र में भी नहीं मिलेगा। भाई तुम चाहते क्या हो? मैं मुतमईन होना चाहता हूँ। कैसे? ऐसे दिल तो कह रहा कि अपने हाथों से तेरा गला दबा कर तुझे मार दूं। पहले ही मारा हुआ हूं, और कितना मारोगे? मनोज, तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं जो तुमने अब तक गलत काम किए हैं, मरने से पहले वो सब ठीक कर लो। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि गलत कामों की तादाद बहुत ज्यादा है और दिन बहुत कम। तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, धार लगा लो अपनी कार में और मरो। बात तो सुन, अरे यार एक सेकंड यार, ओ भाई बात तो सुन सभी। अच्छा, ये तो ज़मीर का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो कब्र तक मलामत करता रहेगा। करवट लेके सोचता हूँ, शायद कोई रंगीन सपना आ जाए, रसीला सा, सजीला सा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नाराज हो? नहीं। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ। नाश्ता मिलेगा? नहीं। सनी कहाँ है? स्कूल चला गया? हाँ। क्या तुमने हाँ ना लगा रखी हुई है? इतना कौन सा कोई बम फट गया? इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो? भाई सीधे वो बात तो करो तुम। छुपके शादी तुमने की और तुम चाहती हो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अगर तुम मरने नहीं वाले होते ना तो मैं अभी तुम्हें इस घर से बाहर फेंक देती। यहाँ पे तुम मुझे डांट रही हो और वहां पे मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा गाल ब्लैडर वीक है। अब ये ज़मीर कौन है? वो कबाब वाला? नहीं, ज़मीर वो जो अंदर होता है, ज़मीर वो मेरा। अच्छा, और तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है? हाँ, वैसे अजीब सी हालत का था भी बड़ा अजीब सा, लेकिन ये खुशी की बात है कि जिंदा है। नाश्ता बना दूं? ज़मीर के लिए? तुम्हारे लिए। नहीं, मेरी भी इस मेडिकल कंडीशन में कहाँ दिल करता है कुछ खाना खाने को। अच्छा, तो फिर चलो बैंक। क्या बैंक जाके भूख लगेगी? नहीं, वो 20 करोड़ जो कैश करने। देखो सारा, वो पैसा नाजायज कमाई का है, वो जैसे आया है वो वैसे ही वापस आएगा। अच्छा, तो जिससे रिश्वत ली है उनके घर पे जाके पैसे वापस करोगे? नहीं, वो पैसा मैं खैरात करूंगा। ये करने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। तो फिर जहां लेटने जल्दी से लेट जाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। रमीज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे मरने के बाद सारे पैसे का हक मेरा है। तो फिर जो दूसरी बीवी है वो, उसका क्या करेंगे हम? आग लगा दूंगी मेरी दूसरी बीवी को? तुम्हें। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। भाड़ में जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ भाड़ में? नहीं, जो भी मैंने गलत काम किए उनको सुधारने के लिए एक लिस्ट तैयार करने जा रहा हूँ। रमीज, मेरी बात सुन लो। रमीज।
हर बात पे होता नया चक्कर। सनी बेटा कितना गेम खेलोगे? होमवर्क कब करना है? बस 5 मिनट। मम्मा मैं भी खीर खाऊंगा। नहीं ये नहीं, ये आपके डैडी के लिए बनाई है। आपके लिए खीर मैंने किचन में रखी है, अब भी जाके लेके आई, ठीक है? सारा देखो तो सही, कौन आया है? कौन आया है ये? ये मारिया है। आए अपनी माँ का ही घर समझे। नहीं, मेरी माँ का तो घर वो है जहाँ से मैं आई हूँ। तंज कर रही है। ओह, अनवर मकसूद की तरह। हाँ, यही पीस मिला था तुम्हें दूसरी शादी के लिए। डैडी ये आंटी कौन है? बेटा ये आपकी छोटी मम्मी है। लेकिन मैंने छोटी बहन मांगी थी। बेटा वो भी आ जाएगी। हेलो सनी। हेलो छोटी मामा। अच्छा बस जाके अपना होमवर्क करो कमरे में जाके। ओके बड़ी मामा। हेलो छोटी मामा। देखो मैं तुम दोनों से एक बात करना चाहता हूँ। फरमाइए, आपके हर हुक्म की तामील होगी। उर्दू तो ऐसे बोल रही है जैसे आज ही आई है लखनऊ से। नहीं, मारिया ने उर्दू में बीकॉम किया हुआ है यार। ये शादी की तरह आपने बीकॉम छुप के किया या ओपन किया? ओपन। मारिया ये भी तंज था। देखो मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में इत्तेफाक से रहो ताकि मैं आराम से मर सकूं। आप फिक्र मत करें, मेरी तरफ से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा रमीज, खीर खाओ। है तुम्हारे लिए खीर बनाई है। मीठा किस खुशी में? इस खुशी में जो तुमने चांद जो चढ़ाया है। अरे वाह मारिया, तुम भी चखो। नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए, मारिया के लिए है ना, और किचन में है, तो तुम ये खाओ। अच्छा ये बैग कहाँ रखूं मैं? मेरे सर पे रख दो। मारिया तंज था। ओह अच्छा। चलो शुक्र है। ये क्या है रमीज? ये उन कामों की लिस्ट है जो अब मैंने ठीक करने हैं। हाय। मैं जा रहा हूं ये तमाम वो काम करने के लिए जो अब मैंने ठीक करने हैं। बैठो। आप तंज करिए ना। अल्लाह। घर तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रमीज आइए बैठे प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ सर। जी बोले। मैं बीमार हूँ सर। अच्छा छुट्टी चाहिए तुम्हें? सजा चाहिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं। तो हो जाओ शुरू। सर मैं रिश्वत लेता हूँ सर, और मैं बहुत ज्यादा लेता हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे से जो नूर टपक रहा है ना। जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। सर आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? अरे कौन नहीं लेता रिश्वत? कौन नहीं लेता? अरे ये पूछो कौन कौन नहीं लेता? कौन नहीं लेता? सब लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, सब जानते हैं। लेकिन आज तुम एतराफ करने क्यों आ गए हो मेरे पास? क्योंकि सर मैं मरने वाला हूँ सर, और मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले अपने तमाम जुराइम का एतराफ कर लूँ। ये मेरी सोच है। बहुत अफसोस हुआ। मेरी सोच पे नहीं, तुम्हारे मरने की खबर पे। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मेरे खिलाफ इंक्वायरी खोल दे सर, सजा दे मुझे, एक्शन ले मेरे खिलाफ, एक्शन। देखो ये सरकारी काम है, इंक्वायरी अभी शुरू भी नहीं होगी और तुम अगले जहां जा चुके होगे। ये तेज नहीं हो सकता सर। अगले जहां का सफर? नो सर, मेरे खिलाफ एक्शन। ठीक है, अब तुम अगर जिद कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए मुअत्तल कर देता हूँ। लेकिन सर मेरे पास तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए सर। चलो फिर 15 दिन के लिए मुअत्तल कर देता हूँ। सर आपके हाथ कहाँ है आपके हाथ? रिश्वत देनी है क्या? नहीं सर, चूमने सर। भाई बस ठीक है, इतना। मेरे लायक जो भी काम हो ना मुझे बता देना प्लीज। सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। Once again, thank you sir। प्लस वाइफ है जिसके हाथ डोर है, और चलना हो तो ये जिंदगी बोर है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है।
यार मैं इतने कागज खा रहा हूँ, पेट में रजिस्टर ही ना बन जाए। लेकिन चला गया अब तो, चलो कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। समीर भाई सब खैरियत तो है? कैसे याद कर लिया भाई को? असलम भाई बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अगले महीने से ना आए। मैं ना हूँ? जी ना आए। क्यों? क्या अगले महीने से मीटर की रीडिंग आप खुद लिया करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मीटर की रीडिंग आप लें। तो फिर मैं क्या ना लूँ? रिश्वत। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे नमीन भाई, कोई सुन लेगा? बस यही बात आप कान खोल कर सुन लें कि आज के बाद से मैं आपको वो मिठाई के पैसे नहीं दूंगा। ये आप किस लेने में बात कर रहे हैं रमेश भाई? देखिए मैं लड़ना नहीं चाहता। अबे तो भाई लड़ लो, डरता बरता नहीं हूँ मैं, छूड़े नहीं बनी हुई। 1 सेकंड में मीटर स्टार्ट हो जाएगा। आपका? नहीं आपका। फिर लगाएंगे लेना डॉक्टरों का चक्कर। आप मुझे धमकी दे रहे? धमकी ना समझना, फिर वार्निंग। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। जो करना चाहते हो कर लो भाई, और वैसे भी शायद अगले महीने से तो मैं आपको यहाँ पर मिलूंगा भी नहीं। क्यों? क्या ये घर छोड़ के जा रहे हो? मैं शायद ये दुनिया ही छोड़ के चला जाऊँ। अबे अजीब पागल आदमी यार, हर बात का उल्टा जवाब दे रहा है। पागल भाई तुम्हें कहीं भी जाना है जाओ, मेरी बलाते जानने में जाओ, लेकिन एक बात ना कान खोल के सुन लो। असलम नाम है मेरा, असलम। देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे जाली मीटर को भी। अबे असलम नाम है मेरा। अच्छा, मीटर रीडर को रिश्वत नहीं देनी, ये काम भी हो गया। गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। अरे आओ ना, आओ आओ आओ, बैठो 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 ना। हुआ क्या है? आप कहाँ गए थे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक बहुत अच्छी खबर है। क्या तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया? कहाँ से? बता नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। ओह अच्छा। मुझे आज ऑफिस में बॉस ने अपने कमरे में बुलाया। क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें प्रमोशन दे दिया? नहीं, उसने मुझे शुक्र 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 उसने मुझे मुअत्तल कर दिया। ये कौन सी अच्छी खबर है? क्योंकि उसने मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया है। क्यों? आपने सर पे कुछ उठाया हुआ था क्या? क्या पेट ढीला है तुम्हारा? किसका? बॉस का? हाँ बॉस का ही। और हाँ, मीटर रीडर भी आया था। वो क्यों आया था? क्योंकि उससे मैंने मना कर दिया कि आज के बाद से मैं उसे रिश्वत नहीं दूंगा। लेकिन अगर हम चोरी की बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इतना ज्यादा बिल कौन भरेगा? हम भरेंगे सारा, लेकिन मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मुझे चाहे किसी मरे कुत्ते के मुंह में हाथ देना पड़े, मैं वो दे दूंगा, पर मैं रिश्वत नहीं दूंगा। तुम्हारे जिस तरह के काम है ना, मुझे तो लगता है हम भूखे मरेंगे। पर हम भूखे क्यों मरेंगे? हमने इतना खाना बनाया हुआ है। मेरी माँ चुप हो जा। और अब एक और जरूरी ऐलान है मारिया, तुम भी सुनो। अच्छा, अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? मेरे मरने के बाद ये पूरा घर तुम दोनों में आधा आधा तकसीम होगा, ओके? पर घर आधा आधा कैसे होगा? लाइन बना के? और कुछ? मेरे तमाम पैसे वो भी तुम दोनों में आधे आधे तकसीम होंगे। मतलब 10-10? जानू तुम इसे 10 दोगे? नहीं, मारिया को 15 मिलेंगे। क्या? इससे 15 और मुझे सिर्फ 5? नहीं, 15 लाख। फिर ठीक है, मेरे लिए 20 करोड़ और उसमें से सिर्फ इसको हम 15 लाख। नहीं सारा, मेरी हक हलाल की कमाई कुल पूंजी सिर्फ 30 लाख रुपए है, जिसमें से 15 इसका और 15 तुम्हारा। और लेकिन वो जो 20 करोड़ है उसका क्या? वो तो हराम की गंदी रिश्वत की गंदी गंदी दफा जाओ, इतनी गंदी वो कमाई है। वो तो तमाम पैसे हम सब मिलकर एक खैराती इदारे को दे देंगे। नहीं नहीं, एक पैसा भी तुमने किसी को दिया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। नहीं सारा, ऐसी बातें मत करो, मरे तुम्हारे दुश्मन। हाय, आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं? वो सारा पैसा मैंने गलत तरीके से कमाया है। वो सारे का सारा पैसा मैं डोनेट करूंगा। मैं अपनी आखिरत संवारना चाहता हूँ। मैं मरने वाला हूँ मारिया और सारा। इस नए काम में तुम्हें से कौन मेरा साथ देगा? मैं दूंगी। चलो मैं भी साथ दे देती हूँ। गुड, तुम दोनों बहुत गुड गर्ल्स हो। हर बात पे होता नया चक्कर,